हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 24 अप्रैल 2024 यानी बुधवार का दिन और सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको देख के आपको काम करना है, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। कल हमारा मार्केट फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया। टोटली फ्लैटिश था हमारा मार्केट। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी लगभग 30 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी लगभग 45 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, यानी 30 पॉइंट और 45 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। पूरे दिन टाइम पास किया। इंडिया विक्स कल 20% गिरा एक ही दिन में और 10 के आसपास है अभी इंडिया विक्स। पुट कॉल रेशो भी वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुट कॉल रेशो भी एक के पास है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी एक के पास है, यानी पुट कॉल रेशो में भी फर्क नहीं है। लेकिन अभी मंथली एक्सपायरी का दिन है। आज और कल दो ही दिन बचे हैं। कल मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की और आज बैंक निफ्टी की होगी। आपको बहुत ही केयरफुल रहना है मार्केट में दोस्तों। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि इंडिया विक्स कल घटा जबरदस्त, और मैंने देखा जब जब इंडिया विक्स जोरों से शोरों से घटता है तब आने वाले 2-3 दिनों में बड़ा मोमेंट आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ये ऐसा मैंने देखा है। हमेशा ऐसा होगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट, शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि शेयर मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। सबका है बॉस, ये गलत है, किसी का भी नहीं होता है मार्केट। ये सब बड़े बड़े लोगों का होता है, जो अरबों खरबों में, करोड़ों, हजार करोड़ रुपए में काम करते हैं, उनके हाथ में होता है। क्योंकि वो उनका वॉल्यूम होता है दोस्तों, पैसे का वॉल्यूम होता है, क्वांटिटी का वॉल्यूम होता है, उससे वो मूवमेंट आता है मार्केट में। हम जैसे, हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों से हाथ में कुछ नहीं होता है। हमारे इसमें क्या है कि ऑप्शन में तो काम करना है आपको। अभी एक आदत सी बन चुकी है, एडिक्ट हो चुके हैं आप, कि ऑप्शन में काम करना ही करना है। 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 50,000 होंगे, लेकिन काम करना ही करना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में ही करना है। और हर दिन एक्सपायरी से क्या होता है कि बर्बाद हो रहा है आदमी, वो एक अलग ही बात है। गैम्बलिंग वर्ड हो गया है बस। स्टॉक मार्केट यानी गैम्बलिंग हो गया है। पहले शेयर मार्केट को लोग बोलते थे गैम्बलिंग का अड्डा है। अभी तो क्या बोले, हर दिन एक्सपायरी के कारण और गैम्बलिंग हो गया है उसमें। 10 में से 8-9 लोग हर दिन हारते हैं और करोड़ों रुपए इन जो लोग, बाकी लोग बड़े हैं, उनके खिस्से में जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक एक्सपायरी होना चाहिए हफ्ते में, गुरुवार, गुरुवार को बेस्ट है एकदम। हर दिन एक्सपायरी का क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी के लोगों का भी लॉस हो रहा है ना। इसके ऊपर भी सेबी ने ध्यान रखना चाहिए, सेबी को ध्यान आना चाहिए। इसके ऊपर भी कड़े नियम बनना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। अगर सेबी का कोई आदमी गलती से भी ये कार्यक्रम देख रहा है तो उनको यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हर दिन का एक्सपायरी का जो है वो बंद कीजिए प्लीज़। छोटे इन्वेस्टर के हित में मैं बोल रहा हूँ। और एक ही एक्सपायरी कीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी। बहुत सारे लोग ऑप्शन में ज़ीरो हो रहे हैं। कल हमारा तो मार्केट फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया, लेकिन रात में अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा। अमेरिकन मार्केट 260 यानी 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लगातार पिछले 2 दिन से 500-600 पॉइंट बढ़ चुका है अमेरिकन मार्केट, यानी डाउ जोन्स। कल 260 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट प्लस में, अभी सुबह 7 बजे। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब दिखा रहा है 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में गैप अप ओपन होने के संकेत। कितने? 80 पॉइंट। लेकिन आज सुबह एक अलग ही माहौल था एशियन मार्केट में। एशियन मार्केट में जापान का जो निकाय है
जापान का मार्केट है वो लगभग 750 पॉइंट प्लस में है। कितना? 750 पॉइंट प्लस में। बहुत ही बड़ी तेजी जापान के मार्केट में, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिकल डिसीजन कुछ आ गया है और बैंकिंग के रिगार्ड्स कुछ डिसीजन आ गए, वो फेवर में है। इसलिए 750 पॉइंट यानी 750 पॉइंट प्लस में जापान का मार्केट दिख रहा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स टू पॉजिटिव है। तो सभी जगह हरियाली है और हम लोग भी गैप अप ओपन होने जा रहे हैं 80 पॉइंट के आसपास। अभी 7 बजे की बात बोल रहा हूँ। जब मार्केट चालू हो जाएगा 9 साढ़े 9 बजे, उस समय अलग हो सकता है माहौल, क्योंकि 2-2.5 घंटे बहुत होते हैं मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको गौर फरमाना है। कल डॉलर इंडेक्स थोड़ा घटा, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की एज इट इज है, तो उससे संकेत मिक्स है, कोई फर्क नहीं है। क्रूड ऑयल वही है, $88 के आसपास, 87 से $90 के आसपास घूम रहा है। $88 के आसपास अभी फिलहाल है, तो ठीक है। क्रूड ऑयल बढ़ा नहीं है और घटा भी नहीं है, सो हमारी इकोनॉमी के लिए तो ठीक बात है, कोई इतनी बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है। कल एफआई ने लगभग 3,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया। 3,000 करोड़ का माल सेल किया, जो लगातार सेल कर रहे हैं, ये तो आपको मालूम ही है। और कल डीआई ने लगभग 2,900 यानी 2,900 करोड़ का माल बाय किया कैश में, यानी इक्वल हो गया। इन्होंने 3,000 करोड़ का माल सेल किया और इन्होंने 2,900 करोड़ का माल बाय किया। 3,000 करोड़ का माल गया सिस्टम से और 2,900 करोड़ का माल आया सिस्टम में। तो एफआई और डीआई की जो ये है कैश में, वो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अलग दिखा रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआई की ओर से थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। मैं 3-4 दिन पहले मैंने आपको बोला था इन्फोसिस के रिजल्ट के समय कि नीचे की ओर आपको लेना है। इन्फोसिस ने कुछ 1390 का एक ये लिया था, लोएस्ट लेवल लगाया था। वहां से देखिए अभी इन्फोसिस 1450 के आसपास है, 60 रुपये बढ़ गया है। आईटी के स्टॉक्स में इसलिए मैं बोल रहा था 4 दिन पहले ही आपको कि बढ़त पॉसिबल है, लेकिन अभी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ज़्यादा। रिलायंस का शेयर जनरली आप देख सकते हो, रिजल्ट के दिन जो हेवीवेट के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए अभी तक, एचडीएफसी बैंक हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, इन सभी के रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गए, तब रिजल्ट के दिन या दूसरे दिन ये स्टॉक्स गिर गए हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ये स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो अभी का जो ट्रेंड है रिजल्ट के बाद का। सो हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज थोड़ा गिर के नीचे से संभले और ऊपर आए, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी फार्मा स्टॉक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। फार्मा स्टॉक्स में भी एक कंसोलिडेशन फेज है, नीचे के लेवल पे अच्छा मौका है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बाय करने का, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आपको बाय करने का डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। जो अभी गैप अप दिखा रहा है, तो इसका मतलब फिर से निफ्टी 22,400 के ऊपर खुलने के लिए देख रहा है, 22,400 के ऊपर। तभी आपको एक ही लेवल दे रहा हूं, 22,450 का। कल का जो हाई है निफ्टी का लगभग 22,450 के आसपास का है, उसको आपको वॉच करना है ओपन होने के बाद। उसके ऊपर अगर टिक गया, 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, टिक गया तो फिर 22,550 तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी। तो 22,550 तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी, ये ध्यान में रखना है, 22,550 तक। लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,500 से लेके 550, 22,500, 550 एक बड़ा रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है, जहां जबरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है, यानी कॉल राइटर्स अच्छी क्वांटिटी में वहां मौजूद है। सो एक रजिस्टेंस यानी रुकावट का काम कर सकता है, तो वहां देखना है आपको। 22,500, 550 के पास रुक रहा है निफ्टी, तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें, नहीं तो लॉस होगा। लेकिन 22,550 के ऊपर अगर टिकना चालू कर देगा निफ्टी, तो फिर बड़ी तेजी निफ्टी में हो सकती है, जो 22,600 से लेकर 700 के बीच में जा सकता है निफ्टी आज के सत्र में। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज और कल 2 दिन एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के दिन है।
कल का मंथली एक्सपायरी का दिन है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है ऊपर के लेवल पे। अगर मार्केट इसके दौरान ऊपर जाने के बाद थोड़ा हल्का होता है, नीचे आता है, तो आपको लेवल है 22,350 का, 22,350 का, वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो वहाँ आपको देखना है, उसका सपोर्ट लिया तो वहाँ भी आपको एक चांस है बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे गया तो 22,270 से 22,320, 22,270 से 22,320, ये एक लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। वहाँ भी देखना है आपको, वॉच करना है निफ्टी में, अगर इनकेस नीचे आता है तो। वहाँ सपोर्ट लिया तो वहाँ भी बात कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये वहाँ सपोर्ट नहीं लिया, नीचे जाने लगा, तो फिर पुट लेना पड़ेगा, वो तो सीधा सीधा बात है। ओके, तो फिर नीचे 22,200 250 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कल भी मैंने बोला था 22,200 से लेकर 250 लेवल, ये जो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जबरदस्त पुट राइटिंग है। तो जब तक 22,200 का लेवल तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक डरने वाली कुछ बात नहीं निफ्टी में। तो बाय ऑन डिप का अप्रोच कर सकते हो। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,200 250, उसके बाद 22,270 से 22,320 और 22,350, ये बाइंग की रेंज मैंने बोली है। लेकिन उसके नीचे गया तो फिर ये लेवल आएंगे। ओके, 22,200 के नीचे गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर 22,000 का लेवल जल्दी आ सकता है। वैसे 22,150 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,000 का लेवल आ सकता है अगर तोड़ दिया 22,200 का लेवल। चलिए बैंक निफ्टी का लेवल बोलते हैं। बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से एक टाइट रेंज में घूम रहा है, 48,000 लेवल के आसपास घूम रहा है। आज गैप अप है तो 200-300 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हालांकि एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरे दिन परफॉर्म किया था उसने, लेकिन बाद में फिर स्लोली नीचे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में आज 48,200 वही लेवल है, 48,200 जो मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगा। 48,200 यानी 48,200। जब तक 48,200 के ऊपर टिक नहीं पाता है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की। यानी वहां आ गया, फिर सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या पुट लेंगे वहां लोग स्टॉप लॉस के साथ। 48,200 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर 48,500 550 ये पॉसिबल है। 48,500 550 तक जाने की कोशिश करेगा। फिर वहां जबरदस्त रुकावट है, रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर्स है वहां। फिर वहां देखना है आपको 48,500 550 क्रॉस करता है या नहीं। क्रॉस नहीं किया तो वही लोग पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 48,550 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी 48,550 के ऊपर, तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 48,800 या 49,000 तक भी लेके जा सकती है। यह आपको ध्यान में रखना है। 48,550 के ऊपर जबरदस्त बुलिश है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे नीचे अगर आता है बैंक निफ्टी, तो फिर 48,000 के लेवल के ऊपर फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। गैप अप ओपन होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, होने के बाद फिर हल्का होता है ना मार्केट, तब 48,000 यानी नीचे आता है तो 48,000 का लेवल एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहां आपको देखना है, मुआयना करना है। अगर टिक गया तो फिर बाय कॉल बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर 47,800 850 का एक मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी में मिलेगा, जहां फिर से आपको देखना है, सपोर्ट लिया तो वहां लोग बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में। लेकिन 47,800 का लेवल अगर तोड़ देता है, तो फिर मैंने कल ही बताया 47,500 से लेके 47,650, 47,500 से लेके 47,650, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। और अगर बड़ी गिरावट आती है, उसके नीचे जाता है, तो फिर 47,000 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, जबरदस्त पुट राइटिंग है, वहां आप चांस ले सकते हो बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन के लिए, आज के सत्र के लिए। ठीक है, सो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं। हालांकि कल फ्लैट बंद हो गए थे 30-40 पॉइंट से निफ्टी, लेकिन तभी भी ऊपर के लेवल पे जो मैंने रेजिस्टेंस रुकावट लेवल बोले, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट हमारा पॉजिटिव चल रहा है, और ऑप्शन के हिसाब से 22,500 550 एक बड़ी रुकावट है। तो वहां आपको देखना है, वहां से फिर हल्का हो सकता है मार्केट, तो आपको बहुत केयरफुल काम करना है। और नीचे के लेवल पे कहाँ बाइंग करनी है,
कहाँ बाय कर सकते हो, बाइंग करनी नहीं, कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, वो भी मैंने आपको बोला है। तो धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।